तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 96। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने देखा था एकेडमी के ऊपर वैकिर बैठा हुआ है, सिंडी विंडी का लेटर रीड कर रहा है। जैसे ही अपने ऑरा से उस लेटर को जला देता है वैसे ही सिंक्लेयर आ जाती है, आकर बैठ जाती है वैकिर के बगल में। उसे देखकर वैकिर सोचता है सिंक्लेयर ये मेहनती और प्रतिभाशाली है, इसका मूल्यांकन एक ऐसे शख्स के रूप में किया गया है जिसके पास सब कुछ है और अपने कमाल के ग्रेड्स के साथ से सक्षम है अपना बनाए रखने में द फायर क्रॉप्स प्रॉक्सिम एसेसिट। कोई ऐसी इस जगह पर इस समय क्यों? सिंक्लेयर बोलती है मुझे लगा नहीं था मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी, मैं यहाँ आती हूँ मिल्की वे को देखने जब मुझे अच्छा नहीं लगता रहता। वैकिर सुनकर बोलता है अच्छा। सिंक्लेयर सोचती है क्या मैं इसे फिर से यहाँ देख पाऊंगी जब मैं यहाँ दोबारा आऊंगी? वैकिर सोचता रहता है इसे देखकर यहाँ पर सिंडी विंडी के मिलने की जगह मुझे बदलना चाहिए। सिंक्लेयर बोलती है क्या तुम्हें पता है एकेडमी के लोग हाल ही में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? वैकिर बोलता है मुझे नहीं जानना। सिंक्लेयर बोलती है शर्मिंदा मत हो, बड़ी दिलचस्पी उन लोगों का अनुसरण करती है जो बहुत कमाल के होते हैं। थियरी में फर्स्ट आना इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। अब जब तुमने लिखा है 3 से 4 रिसर्च को शायद से जिसकी वजह से एकेडमिक वर्ल्ड ऊपर से नीचे हो गया है, तुम एक कॉमनर हो और इरेगुलर और एक हाई लेवल एक्सपर्ट। तुम कोई ऐसे शख्स हो जो अपने साथियों को शर्मिंदा करते हो। वकील बोलता है ग्रेड्स कुछ भी मतलब के नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर बवाल किया जाए। ये सुनकर सिंक्लेयर सोच में पड़ जाती है स्कूल में ग्रेड्स कुछ काम के नहीं है। वकील सोचता है पैसा, ताकत, सम्मान, जल्दी ही ये सब चीजें बेमतलब के हो जाएंगे। जब दुनिया तबाह होना शुरू होगी तब सारी व्यवस्थाएं गिर जाएंगी और जिंदा बचे रहने का एक युग शुरू होगा। सिंक्लेयर बोलती है तुम बातें ऐसे करते हो जैसे कि बहुत लंबा समय तुम जिए हो, तुम्हें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई बुजुर्ग बात कर रहा है। ये सुनकर वैकिर एक पल के लिए चौंक जाता है, सोचता है इसके इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं। सिंक्लेयर पूछती है ओ वैकिर मिड टर्म के बाद तुम क्या करने वाले हो? वैकिर बोलता है बैक और लेग्स। सिंक्लेयर बोलती है क्या तुम मुझे इस समय चुप कर रहे हो? सिंक्लेयर के मन में कोई भी शब्द नहीं आते, क्या उसे बोलना चाहिए? वैकिर सोचता है सोचा जाए तो ये मेरी तरह ही है, ये भी बहुत सारी चीजें छुपा रही है। मेरे रिग्रेशन के पहले ये कोई ऐसी है जो ग्रेजुएट हुई थी अपना प्रॉक्सिम एक्सेसिट रैंक 1 बिना खोए हुए। उसके बाद ये अपने सारे संपर्क तोड़ दी दुनिया से और गायब हो गई इतिहास से। अगर ये अपना खुद का रूप बदली है एक कॉमनर में तो इसका मतलब जो रॉयल अपनी पहचान छुपा रहा है यहाँ जो सिंडी विंडी के लेटर में लिखा हुआ था वो मेरे हिसाब से। उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह हो गई और एकेडमी में जाने का समय हो गया है। टूडोर अंगड़ाई लेते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था एग्जाम का समय इतना लंबा होगा। अगर हम अपना अटैक एग्जाम खत्म कर लेंगे आज तो हमारा मिड टर्म खत्म हो जाएगा। और टूडोर के साथ चलते रहते हैं सैंचो, पिगी, वैकिर। सैंचो बोलता है डिफेंस एग्जाम के दौरान जो हादसा हुआ था इसकी वजह से उन्होंने हम पर खास ध्यान दिया और एग्जाम देरी से हो रहा है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा है। टूडोर बोलता है खैर ये शर्म की बात है, ग्रेनुली के साथ जो मेरी शर्त थी वो सेटलमेंट में खत्म हो गई। जो भी हो अब जब मैंने ढूंढ लिया है उसे जिसे मुझे मेरा राइवल रखना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ मुझे उस एग्जाम से बहुत सारी चीजें हासिल हुई हैं। ये सुनकर वैकिर समझ जाता है ये मेरे बारे में ही बोल रहा है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं वैकिर की वजह से हम ज्यादा जख्मी नहीं हुए। क्या तुम लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि ये अपनी स्किल्स को छुपा के रखा है? एक हाई लेवल एक्सपर्ट, हाँ तुम अपने दोस्तों से ही कैसे छुपा सकते हो ये सब? वैकिर बोलता है किसी वजह से अगर तुम ये भूल रहे हो तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उस मॉन्स्टर से अकेले ही नहीं लड़ा था। टूडोर सुनकर बोलता है फिर से वही चीज। तभी पिगी बोलता है ओ क्या तुम लोगों ने सुना नाइट ब्लड हॉर्न ने टेररिस्ट अटैक किया है? वैकिर का ध्यान जाता है। पिगी बोलता है ये जाहिर है वेरेंजन ड्रिल हॉल के स्टूडेंट्स को चोट पहुंची है नाइट हॉर्न से। स्टूडेंट्स ने ढूंढ लिया था नाइट हॉर्न को और उसे पकड़ने के दौरान उन्हें चोट लगी। पिगी के ऐसा बोलने के बाद सैंचो और टूडोर दोनों जन बात करने लगते हैं उसी के ऊपर ही। नाइट हॉर्न के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, आखिर में उसका मकसद क्या है? वैकिर सुनकर सोचता है फिर से वही बहरूपिया। मेरे 2 बहरूपिये हैं, हाल ही में एक ने कोई भी अपराध नहीं किया है लेकिन दूसरा वाला अपराध कर रहा है और उसके अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। समस्या ये है नाइट हॉर्न के खिलाफ सुरक्षा सावधानियां सख्त हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे असासिनेशंस पर इसका असर हो सकता है। मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे मेरे बहरूपिये को हटा देना चाहिए रास्ते से। और यह है कोलोसियो एकेडमी अटैक एग्जाम एरिया। ये डिफेंस एग्जाम की तरह नहीं है जिसमें 4 स्टूडेंट्स को एक टीम की तरह साथ में काम करना रहता है। ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें व्यक्तिगत योग्यता को नापा जाता है। इसमें बारी बारी से मैचेस होते हैं प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में। इसमें स्टूडेंट्स का नापा जाता है हमला करना और उसका
का बचना, कैसे वो गोलम्स पर हमला करेगा जिसे काबू करते रहते हैं प्रोफेसर्स। इस एग्जाम का उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को अनुभव कराया जा रहा है प्रोफेसर्स कैसे चाल चलते हैं गोलम्स को काबू करके, और इसमें यही सिखाया जाएगा कैसे लड़ा जाता है और कैसे बचा जाता है। भविष्य में अगर ये किसी और लोगों से लड़ेंगे तो इसका उन्हें अनुभव रहेगा। हालांकि इस एग्जाम में एक बहुत बड़ी गलती है कि एक प्रोफेसर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही एग्जाम करा सकता है। दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किया जाएगा दूसरे प्रोफेसर के हिसाब से, उनके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से। अभी हम देख रहे हैं टूडोर का एग्जाम चालू है और वो लड़ता रहता है गोलम से जिसे काबू कर रहा है प्रोफेसर बेंसी। प्रोफेसर बेंसी अपना मैजिक इस्तेमाल करके अटैक करता है टूडोर के ऊपर वाइन्स से। टूडोर के चारों तरफ से निकलता है वाइन्स, लेकिन टूडोर को पता रहता है अभी नहीं, उसे ये चीज पहले से ही पता रहता है कि वाइन्स से अटैक नहीं होने वाला, प्रोफेसर खुद अटैक करने आ रहा है उसके ऊपर। प्रोफेसर बेंसी अपने शरीर को फिजिक इनहेंस करके टूडोर के पीछे आ जाता है पंच मारने के लिए उसे, लेकिन टूडोर भी देख लेता है। सोचता है देखकर ये बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं, क्या इन्होंने फिजिक इनहेंस किया है। प्रोफेसर बेंसी के पंच से बचने के लिए अपनी स्पीयर को आगे कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि पंच ही आएगा, लेकिन थोड़े ही समय में उसे पता चल जाता है ये भी फेक है। प्रोफेसर बेंसी एक किक मार देता है अचानक से और उस किक के बाद टूडोर जमीन पे गिर जाता है। प्रोफेसर बेंसी बोलता है, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं अपने हाथ और पैर का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं एक मेज हूँ? जब तुम किसी से लड़ोगे तो तुम्हारा लक्ष्य रहेगा जीतना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेज है या नहीं। अगर तुम्हें जीतना ही है तो तुम्हें अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करना ही होगा। टूडोर प्रोफेसर बेंसी का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोलता है, धन्यवाद प्रोफेसर इसके लिए। और अब टूडोर का एग्जाम खत्म होता है और उसके टोटल पॉइंट्स है 35। और ये सुनकर बियांका चौंक जाती है, क्या 35 पॉइंट्स? ऐसा नहीं हो सकता टूडोर मुझे हरा दे। और बियांका का टोटल पॉइंट है 31। बोलते हैं हाथ दिखा के टूडोर को, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेस्ट को सेटअप किया गया है। आमने सामने की लड़ाई में एक धनुर्धारी को बहुत सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं। टूडोर बोलता है, मुझे तो नहीं लगता तुमने ऐसा कुछ बोला था डिफेंस एग्जाम में जब तुमने सारे पॉइंट्स ले लिए थे। तभी दोनों जन को हंसने का आवाज आता है। दोनों जन देखते हैं तो वो है ग्रेवनेली। हंसते हुए बोलता है, टूडोर अब इसके साथ ही पता चल गया है कौन सुपीरियर है। और ग्रेवनेली के भी टोटल पॉइंट्स है 35। टूडोर बोलता है, ये तू क्या बोल रहा है, हम दोनों का ही 35 पॉइंट्स है। ग्रेवनेली बोलता है, हाँ हम दोनों का एक जैसा ही पॉइंट्स है डिफेंस और अटैक एग्जाम में, लेकिन टूडोर ये मेरी जीत है क्योंकि थियरी एग्जाम में मेरा पॉइंट्स तुझसे ज्यादा है। ये सुनकर टूडोर चौंक जाता है, बोलता है, सोचने वाली बात है, आखिर में मैं ग्रेवनेली से हार ही गया। बियांका टूडोर का पीठ थपथपा कर बोलती है, जो भी हो हमारे प्रोफेसर है बेंसी मॉर्ग, हम फिर भी किस्मत वाले हैं। दूसरे लोगों के पास है प्रोफेसर सैडी, वो प्रोफेसर बेकार है जो हमेशा पीती रहती है, जो मैजिक वॉल्स को कीबी से हटाई थी। सीनियर्स उसके बारे में बताते हैं जितना ही वो अजीब और अव्यवसायिक है, वो एक ऐसी प्रोफेसर है जिसे हर स्टूडेंट्स टालना चाहते हैं। ये सुनकर टूडोर बोलता है, कोई ऐसी उसकी तरह एकेडमी के प्रोफेसर कैसे बन सकती है। बियांका बोलती है, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। जब वो प्रोफेसर के तौर पे काम नहीं करती, वो अथॉरिटीज की मदद करती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, खतरनाक अपराधी जैसे कि द नाइट हॉन्ड। ये सुनने के बाद टूडोर सैंचो, बियांका, पिगी, वैकिर के बारे में सोचकर बोलता है, अगर ये लोग वो हैं तो वो लोग ठीक रहेंगे ना, वो सारे ही कमाल के हैं और टैलेंटेड हैं। बियांका बोलती है, इसीलिए मुझे भी चिंता हो रही है। प्रोफेसर सैडी एक आखिरी रिश्तेदार है मरे हुए मार्क्यूस की, वो साफ साफ उन टैलेंटेड स्टूडेंट से नफरत करती है जो अच्छे परिवार से आते हैं। समस्या ये है कि उसकी ईर्ष्या की वजह से उसके बारे में अफवाह चलता रहता है कि वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को तबाह कर देती है पूरी तरह। देखते हैं प्रोफेसर सैडी को जो एक स्टूडेंट पर अपना पैर रखी है और वो गिरा पड़ा हुआ है, बेहोश हो चुका है पूरी तरह। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स पूरी तरह डर जाते हैं, एक और बेहोश हो गया, क्या ये सच में एक टेस्ट है। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं उनसे। सब चिल्लाते रहते हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है, हमें दूसरे प्रोफेसर्स को यहाँ लाना होगा, क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। प्रोफेसर सैडी वहीं पर खड़े होकर सोचती है, इस साल के स्टूडेंट्स बहुत कायर हैं। और वो अपना पैर रखी है पिगी के सर के ऊपर। पिगी का टोटल पॉइंट है 0। सिंक्लेयर भी बेहोश है और उसका टोटल पॉइंट है 0। और सैंचो भी बेहोश है और उसका भी टोटल पॉइंट है 0। आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर सैडी कहती है, इस चीज को जारी रखना समय की पूरी बर्बादी होगी। और वो बढ़ती रहती है वैकिर की तरफ। वैकिर उसके सामने ही खड़ा रहता है क्योंकि अब उसके टेस्ट की बारी है। वैकिर उसे देखता रहता है। वैकिर को देखकर प्रोफेसर सैडी हंसकर कहती है, चलो ठीक है, अगला स्टूडेंट। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।